नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। चार 420 मामले का आरोपी आरक्षक बर्खास्त, एसपी ने की कार्रवाई। बरसात के शुरुआत में ही स्कूल जलमग्न, छात्र छात्राओं को करना पड़ रहा मुश्किलों का सामना। बोरवेल वाला राहुल हुआ सामान्य, चलने लगा अपने पैरों पर। और बढ़ने लगे कोरोना के मरीज, शासन की नई गाइडलाइंस जारी। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। जिला पंचायत में सामान्य सभा की बैठक गुरुवार को दोपहर 1 बजे जिला पंचायत के सभा कक्ष में संपन्न हुई। अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित सामान्य सभा की बैठक में एजेंडे के तहत वन विभाग, वन विकास निगम एवं सामाजिक वानिकी अंतर्गत वृक्षारोपण, शिक्षा विभाग अंतर्गत चल रहे योजनाओं की जानकारी, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, क्रीड़ा विभाग, बीज निगम के अंतर्गत सभी विभागों के योजनाओं एवं कार्यों की जानकारी ली गई। इसके साथ ही वन विभाग और किसानों को उपलब्ध होने वाले खाद बीज को लेकर सदस्यों ने संबंधित अधिकारियों से सवाल जवाब किए। अपने अपने क्षेत्रों में इसकी स्थिति के बारे में उन्होंने जानकारी ली। स्कूल खुल चुके हैं, ऐसे में कई गांव में शिक्षकों की कमी, जर्जर शाला भवन के बारे में सदस्यों ने डीईओ को अवगत कराया। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को कई मुद्दों पर खरी खोटी सुनाई। नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरक्षक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि विगत दिनों कोटा के रहने वाले पीयूष प्रजापति को पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर 8 लाख में फर्जी नियुक्ति पत्र दिया गया था। इस मामले का खुलासा सिविल लाइन पुलिस ने किया था, जिसमें आरक्षक पंकज शुक्ला, पार्षद रेणुका नागपुरे और निगम कर्मी नायडू शामिल थे। इस मामले में पुलिस विभाग ने कार्रवाई करते हुए आरक्षक पंकज शुक्ला को बर्खास्त कर दिया है। यह आदेश गुरुवार को जारी किया गया। वहीं आपको बता दें कि सभी आरोपी जेल के 4 दीवारी में कैद है। चोरी के सामान की आशंका पर एसीसीयू और सिरगिट्टी पुलिस ने ट्रक चालक और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से वाहनों के पार्ट्स, लोहे का सरिया समेत 21 क्विंटल कबाड़ जब्त किया गया है। पुलिस ने इस मामले में ट्रक ड्राइवर सरवन कुमार और उसके साथी रंजित कुमार को ट्रक में लोड कबाड़ के कागजात पेश करने को कहा, जिस पर वो कागजात नहीं दिखा पाया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही कबाड़ को चोरी के संदेह में जब्त किया है। इसके अलावा चकरभाटा थाना क्षेत्र में भी एक आरोपी को कबाड़ के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों मामलों में करीब 18 लाख रुपए का कबाड़ जब्त किया गया और आरोपियों को जेल दाखिल किया गया है। कंपनी में चोरी करने के नाम पर ऑटो चालक बबलू मानिकपुरी को बंधक बनाकर मारपीट की गई। इस मामले में पुलिस ने कंपनी के कर्मचारी मिथुन मन्ना, बालेश्वर निर्मलकर और जीवन राम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला दर्ज कर जेल दाखिल कर दिया है। यह पूरा मामला हिर्री थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने नगर निगम के अनियमित कर्मचारियों द्वारा 20,000 वेतन प्रतिमाह देने के संबंध में मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आंदोलनरत कर्मचारियों ने बताया कि बीते 25 सालों से अनियमित कर्मचारियों द्वारा कार्य किया जा रहा है। लंबे समय से काम करने के बावजूद कर्मचारियों को 10,000 रुपए प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जबकि नगर निगम के पार्षदों का वेतन शासन द्वारा 6,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए महीना कर दिया गया है। उनकी मांग है कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जाता, तब तक इन्हें 20,000 रुपए महीने वेतन दिया जाए। महासंघ के अध्यक्ष सचिन शर्मा ने बताया कि अगर शासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो समस्त निगम अनियमित कर्मचारी उग्र आंदोलन करेंगे। नगर निगम के अनियमित कर्मचारियों द्वारा कलेक्टर महोदय के नाम मुख्यमंत्री ज्ञापन सौंपा जा रहा है
हमारी मांग ये भी है कि नगर निगम के समस्त पार्षदों का वेतन कांग्रेस सरकार द्वारा 6,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये महीना कर दिया गया है। नगर निगम के कर्मचारी विगत 25 साल से, 22 साल से, 18 साल से, 15 साल से, 10 साल से नगर निगम में सेवा दे रहे हैं। कोरोना काल जब 2 साल चला भैया तो सब की छुट्टियां थी, लेकिन हमारे किसी भी अनियमित कर्मचारी भाइयों की ड्यूटी लगी हुई थी। सब अपना ईमानपूर्ण निष्ठापूर्ण अपना काम करते आ रहे हैं और अभी तक कर ही रहे हैं। तो उनका वेतन 9,000 भी नहीं है भैया। तो हम बस यही मांग कर रहे हैं कि पार्षदों का वेतन बढ़ा, उससे हमको दिक्कत नहीं है। उनका वेतन बढ़ा तो नगर निगम के अनियमित कर्मचारी को भी जब तक नियमितीकरण नहीं होता तो कम से कम उनको 9,000 से वेतन बढ़ा के 20,000 रुपये पर मंथ दिया जाए। हमारी यही मांग है भैया, और इसीलिए कलेक्टर महोदय ज्ञापन दिया जा रहा है। अगर इस ज्ञापन में जल्द से जल्द कुछ संज्ञान नहीं लिया जाता है तो समस्त अनियमित कर्मचारी द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन नेहरू चौक में जल्द से जल्द किया जाए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। वाह स्मृति, पंकज जी क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सोनी पे दिखेगा क्रिकेट क्रिकेट का। वाह स्मृति, पंकज जी क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सोनी पे दिखेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती राहुल साहू की स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो चुकी है। उसका ब्लड रिपोर्ट भी नॉर्मल है। अब राहुल के शरीर में किसी भी तरह के संक्रमण नहीं बचा है। वह सहारा लेकर चलने भी लगा है। 5 दिनों तक खड़े रहने के कारण पैरों की मांसपेशियां अकड़ गई थी। इस समस्या को दूर करने के लिए फिजियोथेरेपी दी जा रही है। आने वाले 1-2 दिनों के भीतर उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।
गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में मानसून की दस्तक के साथ ही व्यवस्थाओं की पोल खुलने लगी है। जहां जगह जगह नालियों में जल भराव होने से रहवासी परेशान हैं, तो दूसरी तरफ स्कूलों के शुरू होते ही स्कूल आने वाले छात्रों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पेंड्रा का वर्षों पुराना स्कूल आज भी बरसात शुरू होते ही जलमग्न हो जाता है। ऐसे में आज भी स्कूली छात्र और यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक बरसाती पानी के बीच स्कूल जाने को मजबूर है। कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से की गई, पर आज भी स्थिति जस की तस है। बच्चों से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया यह समस्या हर वर्ष की है। जैसे ही बरसात शुरू होती है, पूरा स्कूल जलमग्न हो जाता है। स्कूल के छप्पर तक टूट चुके हैं, जिसके चलते पानी अंदर कक्षाओं तक पहुंच रहा है। वहीं बरसात शुरू होते ही कीड़े मकोड़े और सांप भी स्कूलों के आसपास दिखाई देने लगते हैं, जिससे जान का खतरा भी बना रहता है। मुझे तो नहीं लगता है यहाँ पर कोई निदान हो पाएगा, क्योंकि चारों तरफ पूरा बस्ती है और कहीं से नाली निकासी की कोई योजना बनती नहीं है। और खाली अधिकारी आते हैं और आश्वासन दे के चले जाते हैं कि हम यहाँ से नाली निकाल देंगे, लेकिन आज तक कोई निकला नहीं है। यहाँ तक कि पिछले साल भी गवर्नर तक आ गए थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी कुछ आज तक किसी के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। बच्चे इसी पानी को पार करके आते हैं, टीचर भी ये पानी को पार करके आते हैं, और जितने भी मोहल्ले वासी हैं यहाँ से गुजरते हैं तो सब पानी को पार करके ही गुजरते हैं। स्कूल भी जो है पूरी तरह से जर्जर हो गया है। स्कूल भी पूरी तरह से ये वाला पूरा स्कूल पूरी तरह से जर्जर हो गया है। इसका नवनिर्माण की दे चुके हैं, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता है, ना ही सुधार कार्य होता है। आने जाने में समस्या होती है और पूरा डेली भीगते जाते हैं और पूरे स्कूल में पानी भर जाता है। आज तो 1-2 दिन पानी गिरा, अगर 4-5 दिन गिरता है तो पूरे स्कूल में पानी भर जाता है और बच्चे इसी के लिए नहीं आते, गिरने का डर रहता है। हर साल यही समस्या रहती है। हर साल यही समस्या रहती है और नाली यहाँ बनवा नहीं रहे, सब देख के चले जाते हैं लेकिन बनवाते नहीं हैं। अधिकारी भी आते होंगे, इसके पहले भी यहाँ पे स्कूल भी जर्जर हालत में है। क्या बोलते हैं अधिकारी जब यहाँ आते हैं? कुछ बोलते ही नहीं है, देख के चले जाते हैं, बोलते बनवाएंगे लेकिन बनवाते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 131 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 59 लोगों ने घर में पृथकवास की अवधि पूरी की। राज्य में बुधवार को कोरोना वायरस से संक्रमित किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि रायपुर से 29, दुर्ग से 21, राजनांदगांव से 3, बालोद से 3, बेमेतरा से 1, कबीरधाम से 5, बलौदा बाजार से 4, महासमुंद से 3, बिलासपुर से 8, रायगढ़ से 2, कोरबा से 2, जांजगीर चांपा से 1, मुंगेली से 3, सरगुजा से 16, कोरिया से 11, सूरजपुर से 8, बलरामपुर से 3, जशपुर से 5, बस्तर से 1, दंतेवाड़ा से 1 और कांकेर से 1 मरीज की पहचान हुई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में अब तक 11,53,356 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 11,38,736 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो गए हैं। राज्य में 585 मरीज उपचाराधीन हैं। 14,035 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ के सभी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जहां हिंदी माध्यम के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वहां हिंदी माध्यम की पढ़ाई अनिवार्य रूप से कराने के लिए निर्देश जारी किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक सुनील कुमार जैन ने सभी कलेक्टरों और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि यह शिकायत लगातार प्राप्त हो रही है कि हिंदी माध्यम के विद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पूर्व में ही यह निर्देश दिया गया था कि हिंदी माध्यम विद्यालयों में नवीन प्रवेश से किसी को रोका न जाए। हिंदी माध्यम विद्यालयों में कक्षावार दर्ज संख्या में भी कोई प्रतिबंध नहीं है। पत्र में लिखा है कि जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रस्ताव के अनुसार हिंदी माध्यम की पढ़ाई के लिए संबंधित विद्यालयों में पृथक से पद स्वीकृति किए गए हैं और इसकी सूचना भी संबंधितों को भेजी गई है। यदि अतिरिक्त पदों की आवश्यकता है तो प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के केस ने प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट हो गई है। प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही लोगों से कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइंस का पालन करने का आग्रह किया है। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को बूस्टर डोज का टीकाकरण बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की बात करें तो 131 नए मरीज संक्रमित मिले हैं। पिछले 22 दिनों में 951 कोरोना संक्रमित मिले हैं। यह स्थिति पिछले 2 महीने में सर्वाधिक है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रायपुर में सर्वाधिक 29 मामले आए हैं, वहीं दुर्ग में 21, सरगुजा में 16, कोरिया में 11, सूरजपुर में 8, कबीरधाम, जशपुर में 5, राजनांदगांव, बालोद, महासमुंद, मुंगेली, बलरामपुर समेत अन्य जिलों में मरीज मिले हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। वाह स्मृति, पंकज जी, क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सोनी पे दिखेगा क्रिकेट का। वाह स्मृति, पंकज जी, क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सोनी पे दिखेगा क्रिकेट का। वाह स्मृति, पंकज जी, क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सोनी पे दिखेगा। ऑफिस ऑफिस ऑफिस, चक्कर चक्कर चक्कर, कभी इधर इधर, कभी उधर उधर, इस टेबल से उस टेबल, लेट लतीफी का लग गया लेवल। थक गया यार। सरकारी काम रे निकाला पसीना, घूम घूम कर दुभर हो गया जीना, समय लग गया, पेट्रोल फूक गया, चल चल के मेरा पाँव दुख गया। अब इसका समाधान चाहिए, कोई ये सब काम कर दे, ऐसा मितान चाहिए। लगता है आपने मुझे याद किया। मैं हूं मितान। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे आपका मितान बनाया है। अब आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके घर आऊंगा, आपके सारे सर्टिफिकेट स्कैन करूंगा और उसको वहीं से अपलोड भी करूंगा। और जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आपको आपका सारा सर्टिफिकेट देने घर भी आऊंगा। पर आपको भेजा किसने है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। तैयार हो जाइए एक ब्लॉकबस्टर सीजन के लिए। थिएटर से लाए हैं रील हमारे लिए। मुझे भाई नहीं, गॉडफादर बोलते हैं। ताजा है तो मजा है। ताजा मूवीज सिर्फ जी सिनेमा पर।